नमस्कार 95 बिग FM तुम्ही ऐकत आहात. माझं नाव आहे RJ बंड्या. आत्मबोध पतंजली सेंटरची सुरुवात सिंहगड रोडला डोणजे या ठिकाणी झालेली आहे आणि त्यानिमित्तानं आपल्याशी बोलण्याकरता आहेत आता स्वामी विदेहजी. स्वामी जी, आपका स्वागत है बिग FM पर. प्रणाम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ. स्वामी जी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ. आज आपके शहर में हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ. आपके माध्यम से मुझे लगता है मैं पूरे पुणे से बात कर रहा हूँ. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा स्वामी जी आपने. मेरा सवाल ये है कि अपना पतंजलि वेलनेस सेंटर जो है उसका विजन क्या है? विगत 2 वर्षों से पूरे देश नहीं, पूरी मानवता ने, पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी महामारी का स्वरूप देखा. तो इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई कि लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, वो सारी टेस्ट इस कोरोना महामारी में हो. हमारी भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति है, जो योग है, जो आयुर्वेद है, जो पंचकर्म है, जो नेचुरोपैथी है, जो एक्यूप्रेशर है, जो यज्ञ थेरेपी है, जो आहार थेरेपी है, एक सुव्यवस्थित रूप से हमारे पूरे सांस्कृतिक रूप से चली आ रही थी. कहीं न कहीं उसका बीच में ह्रास हुआ. परम पूज्य महाराज जी को यह आवश्यकता महसूस हुई कि हम एक साथ रोगों पर वार करें और योग से, आयुर्वेद से और इन सभी तमाम चिकित्सा पद्धति से व्यक्ति को भीतर से मजबूत करें, उनको शारीरिक स्वास्थ्य दें, उनको मानसिक स्वास्थ्य दें, उनको आत्मिक बल प्रदान करें. जहाँ पर लोग एलोपैथिक की दवाइयाँ खा करके कहीं अपने शरीर की हानि भी कर रहे थे और एक जो होलिस्टिक वेलनेस उनको उनके जीवन में होना चाहिए था, वो मिस था. तो एक योगग्राम और निरामयम जो हमारे बहुत बड़े 2 केंद्र है वेलनेस के, जिसने पूरी महामारी के दौरान इस देश की सेवा की और वो खुला. हाँ, एक तरफ देश लॉकडाउन में बंद था, लेकिन योगग्राम, पतंजलि योगग्राम और पतंजलि निरामयम इस देश की सेवा में तत्पर था. तो उस विजन को हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं और इस पूरी इंटीग्रेटेड पैथी को, इस पूरी होलिस्टिक अप्रोच को हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, ताकि लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यक होने पर, कि जहाँ सर्जरी की आवश्यकता हो, जहाँ पर लाइफ सेविंग ड्रग्स यूज करने, वहाँ पर हम एलोपैथी का प्रयोग करें. इससे पूर्व हम अपना भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज कराएं. ये हमारा विजन है पूरे देश और पूरे विश्व में ले जाने का. मेरे साथ है अभी स्वामी विदेहजी जो पतंजलि और बात कर रहे हैं आत्मबोध पतंजलि सेंटर बद्दल, जे सुरू झाले डोणजे या ठिकाणी सिंहगड रोडला. धुन बदल के तो देखो. स्वामी जी, पतंजलि वेलनेस सेंटर की खासियत क्या है? आयुर्वेदिक चिकित्सालय या दूसरे किसी वेलनेस सेंटर से ये बेहतर कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने. देखिए, अभी तक अलग अलग सेंटर्स थे. योग के लिए अलग सेंटर था, आयुर्वेद के अलग चिकित्सा होती थी. अब एक छत के नीचे पतंजलि का विश्वास, एक छत के नीचे हमारी रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड और हमारी एक्सपीरियंस बेस्ड हमारी थेरेपी, जो कि सारी हमारी रिसर्च सेंटर जहाँ से पूरे देश को कोरोना की दवा फॉर्मूल मिली, वहाँ से ये वैलिडेटेड है. हर एक रोग के ऊपर बहुत सूक्ष्म चिंतन किया गया है. हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, जो विधा है, उसको सम्मिलित किया गया है और आधुनिक जो पैमाने हैं, जो टेस्टिंग के पैमाने हैं, उन सबको इंक्लूड करके हमने एक छत के नीचे समग्रता से, आप देखेंगे, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ी के बंडल को एक साथ आप नहीं तोड़ सकते हैं. तो जब हम एक रोग के ऊपर योग से भी प्रहार करते हैं, आयुर्वेद से करते हैं, पंचकर्म से करते हैं, नेचुरोपैथी से करते हैं, आहार थेरेपी से करते हैं, यज्ञ की थेरेपी से करते हैं, तो रोगों का नामो निशान मिट जाता है. ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है और हमने परम पूज्य महाराज ने इसको नाम दिया है इंटीग्रेटेड पैथी. एक समग्रता का सिद्धांत अपनाया है, जहाँ पर पेशेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उसकी बीमारी दूर होनी चाहिए, उसमें योग जहाँ पर मदद कर रहा है उसकी सहायता लेंगे, जहाँ पर आयुर्वेद मदद कर रहा है वहाँ आयुर्वेद की सहायता लेंगे. ये हमारी ये पूरी संकल्पना, ये पूरा प्रकल्प, ये हमारा पूरा चिकित्सकीय जो हमारी एक अनूठी संकल्पना है महाराष्ट्र की, वो इन सब में विशेषता रखता है. बिल्कुल. स्वामी विदेहजी यांच्याबरोबर आपण बोलतो आहोत. आत्मबोध पतंजली सेंटर बद्दल ते आपल्याला सांगतायत, जे सुरू झालेलं आहे डोणजे या ठिकाणी सिंहगड रोडला. धुन बदल के तो देखो. तो स्वामी जी, पूछना ये चाहूंगा कि पतंजलि वेलनेस सेंटर में मेंटल और फिजिकल हेल्थ के सुधार करने पर आप कैसे फोकस करते हैं? एक ऐसी दिनचर्या में हम उनको बांटते हैं जहाँ पर सुबह 4 बजे उनका जागरण हो जाता है. उसके बाद से उनके पूरे शरीर का शोधन होता है, जिसमें षटकर्म की क्रियाएं होती हैं और उन षटकर्म की क्रियाओं के बाद से जब शरीर शुद्ध हो जाता है, तो परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में एक जो कॉमन प्रोटोकॉल होता है योग का,
जो हर किसी स्वास्थ्य साधक को, रोगी को करना होता है। और उसके बाद उनके रोग के अनुसार उनको योग कराया जाता है और बाद में जब डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बाद से उनके रोग के अनुसार से क्या नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट दी जाए, क्या पंचकर्म की ट्रीटमेंट दी जाए, जिससे उनके रोग पर हो समग्रता से प्रहार। 7 दिन के कोर्स में, 10 दिन के कोर्स में धीरे धीरे उनके शरीर का शोधन होता है, उनकी पूरी डाइट चेंज की जाती है और उस डाइट के आधार पर, योग के आधार पर और जो सारी थेरेपीज हैं उसके आधार पर उनको, उनके स्वास्थ्य को उनको वापस लौटाया जाता है। उनकी दिनचर्या, एक आदर्शक्रम दिनचर्या उनको वापस लौटाई जाती है और उससे शरीर स्वस्थ होता है तो फिर मन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है तो फिर शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि सारी चीजें साइकोसोमेटिक है भाई। तो जब मन से बीमारियां तन की ओर जाती हैं, तन से मन की ओर जाती हैं, तो एक साथ उनको योग से, अध्यात्म से और आयुर्वेद से, और जहाँ मेडिकेशन की जरूरत है, जहाँ पर उनको थेरेपी की जरूरत, जहाँ पर उनको उनके डाइट प्लान को चेंज करने की आवश्यकता है, उनके पूरे दिन के दिनचर्या के क्रम को बदला जाता है। और सिंपल भाषा में करूँ, कैसे स्वस्थ होगा तन और मन, हम उनकी जड़ों को सींचते हैं जी। और जब जड़ें में हम अपने थेरेपी रूल्स पानी डालते हैं तो उनके जीवन का वृक्ष हरा भरा हो जाता है। उनके जीवन के जो वृक्ष के पत्ते हैं वो बड़े हरे भरे और पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं और उससे फिर सुगंध वो बिखेर पाते हैं, अपने संपर्क में आने वाले और व्यक्तियों को भी वो आह्लादित करते हैं। पतंजलि वेलनेस का ये जो आत्मबोध सेंटर है, ये पुणे के सभी श्रोता हैं और जो यहाँ पर लोग हैं उनके लिए भी और पूरे देश के लिए हमने खोला है। देश के किसी भी कोने से यहाँ पर लोग आ सकते हैं। अभी ये कल से प्रारंभ हो रहा है, उसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है, हमारे पास पंजीकरण भी आने लग गए हैं। तो सबका स्वागत है और आपके माध्यम से ये पूरे पुणे को पता चल रहा है। स्वामी जी, स्वामी रामदेव बाबा जी से आपने खुद क्या सीखा है और हम सबको उनसे क्या सीखना चाहिए, ये मेरा आखिरी सवाल है। बहुत बढ़िया। मैं उससे पहले जवाब देने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि इस वेलनेस सेंटर्स में हमारे पतंजलि का पूरा जो चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे हमारे DMS, DNYS डॉक्टर्स हैं, हमारे योगाचार्य हैं, हमारे थेरेपिस्ट हैं, जो परम महाराष्ट्र के साथ महीना भर और उससे पूर्व में भी बहुत सारी चीजों को सीखते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा, मैंने जो महाराज से सीखा कि चराई वैती का जो संकल्प है, जो वेदों का निनाद है, जो उनके जीवन में परिलक्षित होता है कि बाधाओं से डरो नहीं, बाधाओं में झुको नहीं और अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पथ पर आप बढ़ते रहो और ईश्वर उस आपका सहभागी होता है। और एक साथ में मैंने ये सीखा कि समग्रता के सिद्धांत को लेकर के हम कैसे अपने जीवन में अपने व्यवहार को, अपने विचार को, अपने संस्कार को और अपने आचार को बदल करके हम सबको साथ में लेकर कैसे इस राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं और उस भगवान के संविधान को मानते हुए, इस राष्ट्र के संविधान पर चलते हुए हम स्वयं को कैसे सुखी और अपने आसपास के लोगों को कैसे आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं और इस विश्व को एक सही मार्ग पर कैसे ले जा सकते हैं। और एक चीज ये सीखी कि जीवन में एक बार तय कर लो कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है, उसके बाद अच्छे को पकड़े रहो और बुरे का कभी संग करो और यही डायरेक्शन में चलते रहो। आपसे अपना भी भला होगा और इस जगह का भी भला होगा और जो दीन दुखी हैं, जो जिनको हमारी आवश्यकता है, उनकी भी हम सहायता कर पाएंगे। वाह वाह। आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर, गेट नंबर 242, सिंहगड फोर्ट रोड, डोंजे, हवेली, पुणे या ठिकाणी सुरू झालेलं आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर आपल्या शारीरिक मानसिक व्याधींसाठीचं एक असं ठिकाण ज्या ठिकाणी गेल्यास आपल्याला नक्कीच फरक पडणार आहे आपल्या शारीरिक आणि मानसिक व्याधींपासून, तसंच आपली शारीरिक आणि मानसिक स्ट्रेंथ सुद्धा वाढणार आहे। आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर बद्दल आपल्याला स्वामीजी अर्थात स्वामी विदेहजी सविस्तर माहिती दिली आहे, त्याच्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप अवश्य वहाँ पर विजिट करें और हमारे डॉक्टर से सलाह भी लें और आप वहाँ पर रुक करके भी अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम सबको। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। धुन बदल के तो देखो।